हम लोग ऊबने लगते हैं तो हम लोग इसी तरह के डिजाइन बनाने लगते हैं। लगे हैं हमारे यहाँ समोसे बनाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन भी होली के रंगों की तरह रंगमय हो जाए और खुशियों से भर जाए। ये मेरा व्लॉग बहुत दिनों बाद आया है क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तीनों बच्चों के चल रहे थे। इसलिए मैंने कोई भी वीडियो इधर शूट नहीं किया है, जिसका व्लॉग भी मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो अभी इधर होली की छुट्टियाँ हुई थी, तो अभी जो मैंने पापड़ वगैरह बनाए थे उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इस टाइम मैं सीधे सिर्फ बच्चों की स्टडी और एग्ज़ाम में ही फोकस कर रही थी। क्योंकि अगर व्लॉग बनाएंगे तो बच्चों का ध्यान भी हटेगा और शायद मैं इतना ध्यान ना दे पाऊँ। इसलिए उस समय मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग पर ध्यान नहीं दिया है और बच्चों की पढ़ाई पर दिया था, जिसकी वजह से मेरे वीडियो लेट हो गए थे। तो इधर जो छुट्टियां मिली थी तो जो मैंने वीडियो बनाया है, जो मैंने अपने घर का काम किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। इसको कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है सब्ज़ी में, बस हाँ ऑयल में जीरा डाला था और उस ऑयल में पहले मैंने गोभी को हल्का सा फ्राई कर लिया था और उसको ऑयल से निकाला नहीं है। उसी फ्राई वाले गोभी पर ही मैंने ये सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, हींग और गरम मसाला, और साथ में आलू भी डालकर छौंक दिया था। अब इसको चलाने के बाद जब ये पक जाएगी तब हम उसमें जो ऊपर से कसूरी मेथी डालेंगे तो क्या ही महक उठती है। फिर ये सब्ज़ी पराठे के साथ में बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बस इसी तरह से मैंने इस सब्ज़ी को छौंक दिया है। और लौकी की मैं रसीली सब्ज़ी बनाऊंगी, जो आगे मैं जब रोटी बनाऊंगी तो रोटी और चावल के साथ में, तो वो मेरी लंच के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी मेरी ब्रेकफास्ट में हो जाएगी और बाकी लौकी की सब्ज़ी लंच के लिए तैयार हो जाएगी। होली का फेस्टिवल बस कुछ ही दिनों में आ रहा है और घर पे कितने सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौसम भी कितना अच्छा बदल रहा है। हम लोग इस मौसम को महसूस कर सकते हैं कि गर्मी की शुरुआत हो रही है। और होली का फेस्टिवल आप लोग भी संभल कर मनाइएगा। बाज़ार में इतने मिलावटी रंग हैं कि वो आपकी त्वचा को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर बच्चों की। तो होली संभल कर खेलिएगा। आँखों पर बच्चों की त्वचा से दूर रखिएगा और इस फेस्टिवल को सबके साथ खुशियों के साथ मनाइएगा। बिना रंगों के होली कैसे हो सकती है? लेकिन जो बाज़ार में मिलने वाले रंग हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारी त्वचा के लिए। इनसे ज़्यादा खेलना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बच्चों को संभल कर इन रंगों के साथ खिलाइएगा और आप भी संभल कर खेलिएगा। जितना हो सके हर्बल रंगों का यूज़ करिएगा। ये तो बातें हो गई रंगों से आपकी सेफ्टी की। अब मैं आती हूँ अपने व्लॉग में। तो मैंने सूखी सब्जी भी छौंक दी थी और ये देखिए लौकी आलू की रसीली सब्जी भी मेरी बन गई है। इसमें मैंने टमाटर को चॉप करके डाला है, क्योंकि चॉप करके टमाटर डालने से सब्जी का कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बच्चे अक्सर टमाटर निकाल निकाल के रख देते हैं, तो चॉप करने से मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। बच्चे टमाटर भी नहीं निकालते हैं और सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे आज मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी मुझे ये मॉर्निंग में लंच, ब्रेकफास्ट, उसके बाद में आज गुजिया बनाने का भी प्लान डिसाइड किया है। क्योंकि 2 दिन बाद फेस्टिवल है, तो बच्चे बहुत आफत कर रहे थे कि गुजिया पापड़ बना लिए जाएं। तो पापड़ भी मैंने हल्के फुल्के मतलब थोड़े बहुत बना ही लिए हैं और शाम को मम्मी के साथ गुजिया बनाने का प्लान डिसाइड किया है। तो अभी मेरा लंच का पूरा आइटम तैयार हो गया है और अब मैं जा रही हूँ चटनी बनाने। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं चटनी की कितनी बड़ी प्रेमी हूँ और मेरे घर में चटनी कितनी पसंद की जाती है। तो हर दूसरे दिन मैं चटनी बनाती रहती हूँ और मेरे यहाँ ख़त्म भी हो जाती है। और मेरे लिए इसका एक प्लस
पॉइंट ये भी है कि अगर कुछ नाश्ता भी मैं बना रही होती हूँ तो मेरी चटनी घर में रेडी ही रहती है। अगर मान लीजिए मैंने पकौड़ी बनाई या चीले बनाए या उत्पम बनाया या अप्पे बनाए तो चटनी मेरी घर में रेडी ही रहेगी और बस आपको चीज़ें बनानी है और चटनी आपको तुरंत सर्व करनी है। तो ये चटनी बनाने का मेरे घर में ये फ़ायदा होता है। तो मेरी बातों बातों में चटनी भी बन गई है और देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। और अब ये जो पापड़ का घोल वाला मटेरियल था ये मैंने नंद को दे दिया था छत पे फैलाने के लिए, क्योंकि मैं नीचे का काम समेट रही थी। और ये फ़ोन मैंने अपनी बड़ी बेटी को दे दिया था कि वीडियो वगैरह बना लेना, तो पता तो चल जाए कि मैंने भी पापड़ बनाए हैं एटलीस्ट। तो ये साबूदाने के पापड़ थे जिनको मैंने सुबह ही घोल तैयार कर दिया था और थोड़ा ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा थिक हो गया था, तो बहुत अच्छे से बिल्कुल गोल शेप में ये फैल रहा था। तो ये काम छत में मेरा काम सॉल्व हो गया था। और इसके बाद जब मैंने नीचे वीडियो बनाया है तो मेरी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी दोनों रेडी हो गई थी और रोटियां मैं सेकने जा रही थी। इसके बाद मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी और जिसको भूख लगेगी वो अपना खाना लेता जाएगा और खाता जाएगा, तब तक मैं अपने बाकी काम भी निपटा लूँगी। और ये देखिए मेरी भगवान जी की थाली भी तैयार हो गई है और सारा आइटम बन गया है। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने और फिर जिसको नाश्ता लेना होगा या खाना लेना होगा वो अपना खाता जाएगा। चलिए भगवान जी को भोग लगा लेते हैं। बच्चे जब तक नाश्ता कर रहे थे तब तक मेरा किचन पूरा सेट साफ़ हो गया था और थोड़े बहुत जो नाश्ते के बर्तन थे वो अब मैं धो रही हूँ। इसके बाद अपना नीचे का काम कमरे का निपटाऊंगी। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं गुजिया और खुरमे वगैरह में के काम में लगूंगी। इस समय इस त्यौहार में सभी के घर से गुजिया की खुशबू आ ही रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकवान बन ही रहे हैं। तो मतलब हाँ, फिर हम क्यों खाली बैठे, हम भी कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि और शाम को मैं क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ सबके साथ में मिलकर। 5 hours later. रेस्ट करने के बाद ये अब मम्मी ने कढ़ाई पर अपनी कमान संभाल ली है। टाइम हो रहा है 6 बजे, यानी 6 बजे हम लोग किचन में लग गए हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तब तक मम्मी खोए को कलहा रही थी, तब तक मैं मैदा का आटा लगा रही थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीनी मैंने बहुत टाइम पहले पीस के रख ली थी, जो मेरी चीनी अब काम आ रही है। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो किसी की एनर्जी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ मम्मी ने गुजिया बेलने की भी तैयारी शुरू कर दी। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारी इतनी सारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। और चाय बीच बीच में हम लोग चाय का ब्रेक लेने के बाद ये देखिए मैं गुजिया निकालने भी लगी हूँ। और बच्चों की फरमाइशें अलग अलग आती जा रही हैं, कभी कोई मठरी बना रहा है, कभी कोई नमक पारे बना रहा है, कभी कोई और शेप बना रहा है। तो ये सब हम लोग अपना बीच बीच में बातें करके एंजॉय करके अपनी ये चीज़ें बनाते जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैं और क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ। वैसे ये सारी चीज़ें तो बस मम्मी के बाएं हाथ की हैं, जो मम्मी बहुत आसानी से बना लेती हैं। हम लोग तो बस टाइम पास के लिए लग जाते हैं। टैलेंट तो हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है, बस थोड़ा सा हम लोग दिखाते नहीं हैं, ये बात अलग है। तो देखिए ये मैंने बनाए थे खस्ते और अब मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो ये मम्मी को मैं कलर दिखा रही थी कि अभी इनको कढ़ाई से निकालूँ या अभी और इनको कलर थोड़ा डार्क करना है। तो ये भी बन गए हैं। तो अब सबकी डिमांड आ रही थी कि मैदा थोड़ी सी बच रही थी तो समोसे भी बना लिए जाएं। बताया ना, टैलेंट हम लोगों के अंदर बहुत है। तो बस अब समोसे की आलू की भी तैयारी हो रही थी साथ में।
जब हम लोग ऊपने लगते हैं तो हम लोग इसी तरह के डिजाइन बनाने लगते हैं। समोसे की फैमिली में एक अलग होता है ये तो, हर फैमिली में। सब लगे हैं हमारे यहाँ समोसे बनाने। देखो इतना दबा दिया तो देखो देखो सही है, मोटा ना रहे। देखो देखो सही है। फ्रेंड्स 11 बज रहा है, अब हम लोग किचन से फ्री हुए हैं। अब मम्मी रेस्ट कर रही हैं और अब हम सब खाना खा के कमरे में आए हैं और अब मैं लेटने जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या क्या बनाया है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब अपने आँखें आपको देख के पता चल रहा हो कि अब मैं कितनी थक गई हूँ, क्योंकि एक्चुअली आराम नहीं किया था, बस सुबह से हम लोग लगे ही थे। सुबह का पहले खाना पीना फिर ये सब बनाया है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना सब ध्यान रखिएगा और होली की आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी होली दोस्तों, बाय बाय।